बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर होम्योस्टेसिस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। रेगुलेशन ऑफ हीट का मतलब क्या है? रेगुलेशन ऑफ हीट का मतलब यहाँ पर हम लेते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन बेसिकली आपने प्रोसेस पढ़ा था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी एनिमल अपनी जो बॉडी की हीट है, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करता है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं थर्मो रेगुलेशन का। तो आज के इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? हम ये देखेंगे कि जब इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंजिंग आती है, इन्वायरमेंट का जब टेम्परेचर चेंज होता है, तो एनिमल्स खुद को कैसे उसके साथ मेंटेन रखते हैं, कैसे खुद को वहां पर अडॉप्ट करते हैं। तो वह आज के इस टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ तरह की हम अडॉप्टेशन पढ़ेंगे, ताकि हम इस चीज़ को देख सकेंगे कि कैसे जो एनिमल्स है, मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स हैं, वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक खुद को अडॉप्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह की अडॉप्टेशन है जो कि आपकी बुक के अंदर उन्होंने मेंशन भी की हुई है, जो कि आज हमने पढ़नी है। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो अडॉप्टेशन करते हैं एनिमल्स, वो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन। सेकंड इसी तरह हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजिकल। और थर्ड हमारे पास आ जाती है बिहेवियरल। ये 3 तरह की अडाप्टेशन है जो कि मुख्तलिफ तरह के जो एनिमल्स हैं, वो ये अडाप्ट करके खुद को इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसके मुताबिक मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन की, कि स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन में एनिमल्स क्या करते हैं, खुद को कैसे अडाप्ट करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, जब मौसम जो है वो चेंज होता है, जब सर्दियों का मौसम चलता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो एनिमल्स क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसी लेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं, ताकि उनको वहाँ से जो आप कह सकते हैं कि गर्म फील हो, उनको थोड़ा सा गर्माइश फील हो। तो इस वजह से वो अपनी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसी लेयर्स की फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर, अपनी स्किन के नीचे फैटी लेयर की फॉर्मेशन करते हैं। इस फैटी लेयर का काम क्या होता है? इसका यहाँ पर हम काम देखते हैं कि इसने कम से कम बॉडी से हीट जो है उसको अखराज करना होता है, खारिज करना होता है। कम से कम बॉडी की जो हीट है उसको बाहर रिलीज करना होता है। फैटी लेयर का ये काम हो गया। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि एनिमल्स अपनी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, पैलिज की, यहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी बुक के अंदर उन्होंने पैलिज लिखा हुआ है वर्ड, पैलिज की फॉर्मेशन करते हैं। पैलिज हम किसे कहते हैं? कि आप देखते हैं कि जो उनके जिस्म के ऊपर छोटे छोटे पर वगैरह होते हैं, उसको हम पैलिज का नाम देते हैं। तो उसकी वजह से भी उनको क्या होता है कि उनकी बॉडी से जो हीट वगैरह है वो बाहर खारिज नहीं होती। थर्ड हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स अपनी बॉडी के ऊपर, जैसे कि हम मैमल्स की बात करें, तो उनकी बॉडी के ऊपर हमें हेयर्स वगैरह नजर आते हैं। तो हेयर्स का काम भी क्या होता है कि वहां पर बॉडी से जो हीट खारिज होती है उसको रोकना, उसको कम से कम खारिज करवाना, ये हेयर्स का यहाँ पर काम आ जाता है। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ तरह की अडाप्टेशन, स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन करते हैं। और चौथे नंबर पर अगर हम देखें कि कौन सी स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन करते हैं, तो वो हम देखते हैं कि स्वेट ग्लैंड की फॉर्मेशन। उनकी जो स्किन है वहां पर स्वेट ग्लैंड बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं कि बॉडी से जो हीट वगैरह है उसको बाहर रिलीज करते हैं। स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं कि ऐसे ग्लैंड्स जो कि स्वेट को बाहर रिलीज करते हैं, जो कि पसीने को खारिज करते हैं, ऐसे ग्लैंड को हम नाम देते हैं स्वेट ग्लैंड्स का। तो यहाँ पर ये जब हमें बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर हीट जमा हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, पसीने की शक्ल में, स्वेट की शक्ल में बाहर रिलीज किया जाता है। तो वो जो रिलीज करवाते हैं उन ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं स्वेट ग्लैंड्स का। इसी तरह हम देखते हैं कि जब कोई शख्स है, कोई इंसान है, वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से जब वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेगा, तो उसकी जो सांस है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पेंटिंग का। पेंटिंग में क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, तो आप तेजी से सांस लेते हैं। वो तेजी से सांस आप क्यों लेते हैं? कि आपकी बॉडी के अंदर जो हीट है उसको बाहर खारिज किया जाता है। उसके नतीजे में जब आप तेज तेज सांस ले रहे होते हैं, बेसिकली ये एक आप जो लंग्स के जरिए आप ब्रीथ करते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि अवेपोरेशन का अमल परफॉर्म होता है, बॉडी से जो हीट है वो बाहर खारिज होती है। तो जब आप हार्ड एक्सरसाइज करेंगे तो उस वक्त जब आपकी जो सांस वगैरह है वो तेज हो जाती है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पेंटिंग का, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी की जो हीट है उसको बाहर खारिज किया जाता है। अक्सर ये ज्यादा जो प्रोसेस पेंटिंग का देखने को मिलता है ये हम डॉग्स वगैरह के अंदर, कुत्तों वगैरह के अंदर देखते हैं कि अक्सर आप देखें उनको, वो बहुत ज्यादा जब दौड़ते हैं तो वो जब दौड़ लेते हैं तो बाद में वो किसी जगह के ऊपर बैठते हैं तो वहां पर वो अपनी जुबान को बाहर निकालते हैं और तेज तेज सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो वो इसलिए लेते हैं कि जो उनकी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा जमा हो गई है उसको बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। तो ये ऐसी स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस थी जो कि कोई भी एनिमल अडॉप्ट करके खुद को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ मेंटेन करता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन थी। तीन जो हमने पहली देखी, जब हमारे पास ये तीन उस वक्त अडॉप्ट करते हैं या उस वक्त ये हेल्पफुल होती हैं जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये तीन जो अडाप्टेशन है उस वक्त अडॉप्ट की जाएंगी। लेकिन ये दो उस वक्त हैं जब आपको बॉडी की हीट, आपके जिस्म के अंदर हीट ज़्यादा हो जाती है, एनिमल्स की हीट ज़्यादा हो जाती है, तो ये दो अडाप्टेशन उस वक्त इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये हमने 5 स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन देखी जिसकी वजह से एनिमल खुद को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ मेंटेन करते हैं। सेकंड जो हमारे पास आ जाती है वो है हमारे पास फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन में जो एनिमल्स हैं ये मुख्तलिफ तरह के फंक्शन या मुख्तलिफ तरह के काम करके अपनी जो बॉडी की हीट है उसको मेंटेन करते हैं। फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन में कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि अगर सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ, वेजोकंस्ट्रिक्शन एक हमारे पास आ जाता है वर्ड, वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारी खून की नालियां वो क्या होना शुरू हो जाती है, नैरो होना शुरू हो जाती हैं। तो जब आपको पता है जो ब्लड वेसल्स हैं जब वो नैरो हो जाएंगी तो उस वजह से फिर क्या होगा कि जो इनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है उसका जो प्रेशर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, तेज होना शुरू हो जाएगा। जब आपको पता है कि जो हमारे पास ब्लड वेसल्स थी इनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, नैरो हो जाएंगी, तो इनमें से जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें जो हीट होगी उसको स्किन के जरिए क्या किया जाएगा, बॉडी से बाहर खारिज किया जाएगा। और वेजोकंस्ट्रिक्शन का जो प्रोसेस है ये आप कह सकते हैं कि जब मौसम गर्म होगा, जब गर्मी की कंडीशन होगी उस वक्त ये परफॉर्म करवाया जाएगा। और इसके ही उल्ट हमारे पास दूसरा जो प्रोसेस करवाया जाता है वो है वेजोडाइलेशन। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये बिल्कुल इसके उल्टा आ जाएगा कि हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, इसकी वजह से कम जो हीट है वो बाहर खारिज होगी, तो ये हमारे पास वेजोडाइलेशन आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं। तो ये हमारे पास किस में आता है, ये एक फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन है जो कि एनिमल्स अडाप्ट करते हैं और बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो आ जाता है सेकंड, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर जो उन्होंने लिखा हुआ है वो यहाँ पर है प्लमिज फ्लफिंग। प्लमिज फ्लफिंग का मतलब क्या है कि अक्सर आप देखते हैं कि जो मुख्तलिफ तरह के जानवर वगैरह हैं जब बहुत ज़्यादा उनको गर्मी वगैरह लगती है तो वो क्या करते हैं, अपने जो पर वगैरह हैं उनको फैला लेते हैं, अपने परों को फैला लेंगे ताकि उसमें से जो हीट है वो क्या हो सके, बॉडी की बाहर खारिज हो सके। क्योंकि जब उनकी बॉडी को उनके मुख्तलिफ परों ने घेरा होता है तो जो बॉडी की हीट है वो बाहर आसानी के साथ खारिज नहीं हो सकती। लेकिन जब वो अपनी बॉडी के जो पर हैं उनको फैला लेंगे किसी जगह के ऊपर बैठकर तो उनकी जो बॉडी की हीट है वो क्या हो जाएगी, बाहर खारिज हो जाएगी। और इस अडाप्टेशन को जो कि हमारे पास प्लमिज फ्लफिंग है ये हमारे पास अडाप्टेशन आती है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन के अंदर। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर आ जाती है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन के अंदर एक प्रोसेस आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं शिवरिंग का। शिवरिंग हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस, शिवरिंग को उर्दू में हम कहते हैं कांपना। जब आपको पता है कि आपको सर्दी वगैरह लग रही होगी तो उस वक्त आप कोई जानवर है या इंसान है तो सर्दी के मौसम में वो क्या करना शुरू कर देता है, कांपना शुरू कर देता है। उसकी वजह से उसकी बॉडी की जो हीट है
वो क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं शिवरिंग का, जो कि हमारे पास फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन के अंदर आता है। और थर्ड हमारे पास कौन सी अडाप्टेशन है जो कि एनिमल अडाप्ट करते हैं, वो हमारे पास आ जाती हैं यहाँ पर बिहेवियरल अडाप्टेशंस। बिहेवियरल अडाप्टेशन के अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो हमारे पास जानवर आ जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के जितने भी हमारे पास आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो यहाँ पर बिहेवियरल अडाप्टेशन को अडॉप्ट करके अपनी बॉडी की जो हीट है उसको मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो उस वक्त कुछ हमारे पास ऐसे भी जानवर हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे पास लिजर्ड वगैरह आ जाती है। तो वो क्या करती है, जब सर्दी का मौसम होगा तो वो बाहर आकर सन बाथ लेती हैं, सूरज की जो रोशनी है उसको ऑब्जर्व करती हैं, सूरज की जो हीट है उसको ऑब्जर्व करती है, ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सके और उनके अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। इसी तरह हमारे पास दूसरे कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बाहर धूप होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो वो क्या करते हैं, कुछ शेडो एरियाज ढूंढते हैं, ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर उनको साया मिल सके, ताकि उनकी जो बॉडी की हीट है वो क्या रह सके, मेंटेन रह सके। तो आज हमारे पास ये 3 ऐसी अडाप्टेशन थी जो कि कोई भी एनिमल अडाप्ट करके अपनी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। वो अडाप्टेशन कौन कौन सी थी, हमारे पास स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन आ जाती है, फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन आ जाती है और बिहेवियरल अडाप्टेशन आ जाती है।